कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार ही बता सकते हैं बेहतर कि उनकी पार्टी को किसने तोड़ा। नीतीश कुमार का 17 साल का अनुभव है, वही बता सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, मैं आरसीपी सिंह का गुस्सा देख रहा था जब वो कह रहे थे कि 17 साल जनता दरबार लगाया। बेहतर नीतीश बाबू बता पाएंगे 17 साल के अनुभव के अनुसार, और हम तो इस पर कोई कमेंट नहीं दे सकते हैं। मैं जरूर आरसीपी सिंह का प्रेस देख रहा था जो वो कह रहे थे कि 17 साल जनता दरबार लगाया, दरबार लगा लिया, इसके सिवा और कुछ नहीं किया। तो नीतीश जी से बढ़िया कोई कुछ नहीं बोला। देखिए, देश के अंदर कुछ लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं। ये कटु सत्य है कि देश में जो बंटवारा हुआ वो हमारे पूर्वजों ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। काश अगर उस समय हमारे पूर्वज आर पार करके बंटवारा किए होते तो आज भारत के अंदर न सर तन से जुदा का नारा लगता, न शोभा यात्रा पे गोलियां चलती, न पत्थर चलता। ये उन गलतियों के कारण अब हम अपने रक्षा की बात कर रहे हैं और ज्ञानवापी भारत के सनातन धर्म का अधिकार है। काशी, मथुरा और अयोध्या ये तीनों हमारे आराध्य हैं। राम, कृष्ण और शिव के बगैर भारत की पहचान नहीं हो सकता, भारत का गौरव नहीं हो सकता। भारत, इसीलिए ये तीनों हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति के पहचान है। इस सरकार, हाँ, देख रहे हैं जनता सरकार थाने में घुस करके डीएसपी इंस्पेक्टर को कॉलर पकड़ रहा है। इससे बढ़िया जनता राज और क्या हो सकता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आज़ादी के बाद अगर यहाँ का बहुसंख्यक ने कानून को माना, हिंदुओं में बाल विवाह होता था, हमने उसको खत्म किया। एक देश एक कानून की बात अगर कोई राज्य करता हो, कोई व्यक्ति करता हो, कोई देश करता हो, कॉमन सिविल कोड, तो इसमें दुख क्यों होनी चाहिए? क्या देश का कानून, एक देश एक कानून नहीं चलेगा? आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो मैं ये कहता हूं कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा पर पुनर्विचार होना चाहिए। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं। सर, उप मुख्यमंत्री लालू यादव और नीतीश कुमार भी जा सकते हैं, कह रहे हैं तेजस्वी यादव जाएंगे, मुलाकात करेंगे सभी विपक्षी के नेताओं से। अरे भाई, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है? जहाँ जाए उछल करके कोई उठ बैठ कराए, उससे भी मुझे क्या लेना देना है। जब बीजेपी से अलग हुए तो बार बार लोग हल्ला कर रहे थे, केसीआर का फोन आया, केसीआर का फोन आया। खोदा पहाड़ निकली चुड़िया। जब केसीआर आए तो एक बार भी नाम नहीं लिया कि ये हमारे गठबंधन के नेता होंगे, और बिहार को बदनाम भी करने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया, हमारे मुख्यमंत्री को उठ बैठ कराने का काम किया। पूरा देश घूम आए, कोई नेता नहीं कहा कि ये गठबंधन के नेता होंगे नीतीश बाबू। तो इतना तो समझना चाहिए कि केवल किसी के विरोध में राज्य की जनता और देश की जनता जानना चाहता है। इतने दिनों तक नरेंद्र मोदी के साथ रह करके, तारीफ की झड़ी लगा करके क्या कारण हुआ
जो बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में गए, ये भी देश की जनता जानना चाहती है। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और पूरी तरह से हम उनके पार्टी के अध्यक्ष थे जो बर्बाद कर दिया। वो अपनी पार्टी चलाते थे, हम अपनी पार्टी चलाते थे। रूल चल रहा है अभी, जिस तरह से अपराध भरे हैं, मंत्रियों के बीच का खींचतान, क्या लगता है गिरिराज जी, 1 महीने की सरकार हो गई? देखिए भाई, रोपे बबूल तो आम कहाँ से हुए। नीतीश कुमार जी लाख समीक्षा करे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे उनके अधिकारियों को थाने में घुस करके कॉलर पकड़ता हो, इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण और क्या हो सकता है, जिसको अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर। नीतीश कुमार ने जंगल राज नहीं जनता राज की बात कही, कहा बिहार में जनता राज चल रहा है। सीमांचल के इलाके को यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है? अमित शाह बिहार आ रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं इसको 2024? कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं इसलिए अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और जिनको उनसे घबराहट होती है उनका दिल का धड़कन नाप लीजिएगा कि अमित शाह के आने से किनका किनका दिल का धड़कन बढ़ने लगा। सरकार को